बढ़ाया गया लॉकडाउन। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे बड़ी खबर। एक हफ्ते के लिए हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ाया गया छूट के साथ, कुछ छूट के साथ एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। 28 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। हरियाणा में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, कुछ छूट के साथ एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं सोनीपत से सीधे, ज्यादा जानकारी लिए हुए। एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन को प्रदेश में बढ़ा दिया गया है, किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं और इस आदेश के बाद लोगों के क्या रुझान है? बिल्कुल, देखिए अनामिका, लगातार जिला सोनीपत के हालात गंभीर हैं। इसलिए आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि जनता आपसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कोरोना जैसी महामारी है और लगातार सरकार प्रयासरत है कि मास्क को लगाकर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना है। आप लोग दोनों ने मास्क नहीं लगाया, कोरोना जैसी बीमारी से डर नहीं लगता? ये देखिए लोग कैसे लापरवाह है। बाजार की तस्वीरें हैं। सरकार का प्रयास जरूर है कि जैसे तैसे जो इस लड़ाई से लड़ा जाए। लॉकडाउन में कुछ छूटें जरूर दी गई हैं, लेकिन छूट की लागत, लोगों की लापरवाही। आपको एक भी व्यक्ति इस बाजार में बिगर मास्क के नहीं दिखाई देगा। सभी यहाँ पर बिगर मास्क के लोग लापरवाह हैं। मास्क किसी ने भी नहीं लगाया है। ये लोगों की लापरवाही है और लोगों की लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए या लोगों की लापरवाही के लिए कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने होंगे। लॉकडाउन की सीमा जरूर बढ़ाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है। हम बातचीत जरूर करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो लोग बिगर मास्क के घूम रहे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आपने पहली बात तो मास्क नहीं लगाया, दूसरा पान खा रहे हैं, तो कोरोना जैसी बीमारी से डर नहीं लगता? ये देखिए लोग लापरवाह हैं। हम प्रयास करते हैं। भाई साहब, आपने मास्क नहीं लगाया। ये देखिए लोग लापरवाह है। ये बाजार की तस्वीरें हैं। मास्क जो बिल्कुल यहाँ पर कोई भी आदमी आपको बिगर, ये देखिए आपको दिखाते हैं, भाई मास्क नहीं लगाया आपने, कोरोना जैसी महामारी से नहीं लगता? सरकार ने आज फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है, क्यों नहीं लगाया मास्क? डर नहीं लगता कोरोना से? ये देखिए लोगों की लापरवाही आपको बाजार में बयान करती है कि हर आदमी आपको लापरवाह दिखाई देगा। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि देख सकते हैं तस्वीरों में बयान करती है कि हर आदमी यहाँ पर लापरवाह है। किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर मास्क लगाया है। सरकार जो है वो ठोस कदम उठा रही है लगातार कोरोना जैसी महामारी की वजह से। ठीक है लाजपत, मैं देख रही हूँ दुकानें खुली हुई हैं और दुकानदार, चूंकि व्यापारी, काफी जिलों में इस तरह के हालात है कि व्यापारी बहुत ज्यादा नाराज हैं कि एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना के मामले घट रहे हैं, कम से कम अब नुकसान ना हो, हमने पहले ही नुकसान झेल लिया है। कई जगहों पर तो ग्राहक भी नाराज नजर आ रहे थे। बहरहाल आप चूंकि बाजार में हैं तो जरा दुकानदारों के साथ बात कीजिए और पूछिए कि एक और हफ्ते का लॉकडाउन कैसा असर रहेगा। बिल्कुल, हम बाजार के लोगों से बातचीत जरूर करेंगे, जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए कहीं ना कहीं सरकार लगातार प्रयास में है और दुकानदार तो काफी किल्लत में है। सरकार को आगे आकर इनके किराए, जो दुकानों के किराए हैं, मकान के किराए हैं, अन्य जो खर्चे हैं, बिजली बिल है, वो काफी किल्लत में है। सरकार को जरूर इन पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि लगातार दुकानदार से बातचीत कर लेते हैं। वो जो दुकानदार है वो काफी परेशान है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से दुकान बिल्कुल खाली है, दुकानदार बिल्कुल खाली है। दुकानदार से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया है सरकार ने। आपकी बिजली बिल और दुकान का किराया, अन्य खर्चे लगातार जारी है। सरकार को कोई इस पर जरूर मंथन करना चाहिए। सरकार ने लॉकडाउन की जो सीमा वो जरूर बढ़ाई है। सरकार हमारे पास मत ही रही है, लॉकडाउन बढ़ा रही है और दुकान मालिक किराया हमारे को चढ़ रहा है, कहाँ से देंगे? लॉकडाउन कर रहेगा तो समझ नहीं आएंगे, आ जाएंगे। तो बाजार में काम तो है ही नहीं पहले, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए दुकानदार कहीं ना कहीं गुजारिश कर रहे हैं सरकार से, और भी दुकानदार हैं उनसे भी जान लेते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि लगातार जैसे कोरोना जैसी महामारी से लड़ना जरूरी है, बचना भी जरूरी है, लेकिन
सरकार को मध्यम परिवार है उन पर जरूर मंथन करना चाहिए। दुकानदार हैं उनको उनके पर जरूर ध्यान देना चाहिए। देखिए कोरोना जैसी महामारी की लॉकडाउन की वजह से आपको बाजार दिखाई दे रहा है कि दुकानदार कुछ बंद भी हैं, दुकानें इक्का दुक्का जरूर खुली है। एक दुकानदार और बैठे हुए हैं, जो दुकानदार है उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं क्योंकि भाई साहब आप दुकान पे बैठे, बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें बयान करती है, बिल्कुल खाली है, अकेला दुकानदार जरूर बैठा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान देना है और कोरोना जैसी महामारी से बचना है। भाई साहब आपसे किराया जो दुकान का मकान का जारी है, बिजली बिल जारी है, बच्चों की पढ़ाई जारी है, सरकार ने आज फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है, तो आप क्या मानते हैं आप पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए? मध्यम परिवार आपको घर जो है इसी दुकान से चलाना है और काफी किल्लत में दिखाई दे रहे हैं। बड़ी ज्यादा मुसीबत हो रही है तो हमारा किराया निकल रहा है कि ना घर की जो का है बच्चों की पढ़ाई का है वो नहीं निकल रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। सरकार को कोई ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस तरह पूरा ध्यान देना चाहिए। सरकार हालांकि हमारे आज तक कोई मदद नहीं, किसी प्रकार की एक बार सरकार ने योजना की है हर दुकानदार को 6,000 रुपए की पॉलिसी देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हमारे पास आज तक कोई सरकार की तरफ से कोई हमारे आश्वासन नहीं है। आज भी फिर दुकान कहीं ना कहीं सरकार ने लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी है, तो काफी चिंता हो गया आपको? काफी चिंता है सर हमारे को सरकार, क्योंकि हमें तो देखो 10 तारीख में हमें किराया देना पड़ा 15,000 रुपए, मामूली किराया नहीं है, बहुत ज्यादा, तो हमारा शेयर 200 से 400 तक का ही जी बिल्कुल। दुकानदार देखिए लगातार काफी परेशान है और इस बात को लेकर चिंतित है, कहीं ना कहीं किराए की जो दुकानें हैं, ये बाजार तो है किराए का है और जो दुकानें हैं मकान है, बिजली बिल है, अन्य खर्चे हैं वो जारी है। सरकार को इस तरह के जो इन पर जरूर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। बिल्कुल हम बातचीत कर लेते हैं, आपको दिखा दें कि ये मेडिकल स्टोर है, बिल्कुल खाली है। मेडिकल स्टोर आपको दिखाएं कि ये बिल्कुल खाली है, आपको दिखा दें कि हम बातचीत कर लेते हैं जो मेडिकल स्टोर है जो कि अकेले हैं, मास्क लगाकर हमारे से बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि मेडिकल स्टोर जो चालक है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि बिजली बिल, दुकान का किराया, मकान का किराया और अन्य खर्चे जारी है। ऐसे में सरकार को आगे आकर इन पर जरूर विचार करना चाहिए, इन पर मंथन करना चाहिए क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है। भाई साहब आपका आर्थिक काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि आज फिर से सरकार ने लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी है, आपसे क्या मानते हैं इस बात से? लॉकडाउन जो सरकार ने बढ़ाया है ये लोगों की सेफ्टी के लिए बढ़ाया, पर परेशानी का सबब तो है। ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं, कितना नुकसान हो रहा है और मामले घट रहे हैं, तो क्या लॉकडाउन हटाने की उम्मीद थी इन्हें सरकार से, ये भी पूछिए। तो भी बनते हैं, किराया चालू है, दुकान का किराया है, सभी काम तो काफी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि जैसे दिक्कत तो काफी आ ही रही है यार, क्योंकि खर्चे कोई रुका नहीं है, खर्चे सभी चले हुए हैं और काम धंधे है ही, तो परेशानी तो सबको होगी। तो सरकार सेफ्टी भी चाहती है लेकिन अन्य खर्चे हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। जो बिजली का जो बिल है उससे कोई अगर राहत की जाए या जो मकान या किराया किराया है उससे अगर थोड़ी राहत मिल जाए तो सबसे अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल। देखिए जैसे दुकानदारों ने बताया है, लेकिन फिर भी आपको तस्वीरों में दिखा दें कि जो परचून की दुकान है उस पर जरूर भीड़ लगी है। मेरे सहयोग से आपको दिखा दें कि जो लगातार भीड़ का ये बयान करती है कि आपको दिखाएं कि कोरोना जैसी महामारी है, लेकिन लोग लापरवाह है। आपको तस्वीरों में दिखा दें कि किसी भी ने भी मास्क नहीं लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं है, लेकिन बाजार खाली जरूर है। लेकिन परचून की और कोरोना की दूसरी लहर में सोनीपत वो जिला हरियाणा का जहां सबसे ज्यादा लापरवाही देखने को मिली थी। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे अनलॉक हो रहे हैं, हालांकि लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन जो छूट मिल रही है इस लॉकडाउन के दरमियान उस छूट का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में दिख रहा है। बहुत शुक्रिया, अपडेट के लिए आती रहूंगी लाजपत। फिलहाल बहुत धन्यवाद।